हाय गाइस, वेलकम टू रुचिताज टेल्स। आज मैं ला रही हूँ मशहूर लेखक द्वारा लिखी कविता जिसका शीर्षक है कांपते हृदय से। आज हम सभी जानते हैं हमारा विश्व एक भयंकर त्रासदी से जूझ रहा है, या कह सकते हैं कि एक के बाद एक भयंकर महामारियों से जूझ रहा है, जिसमें हमने अपनों को खो दिया। ये हमारी कविता उन व्यथित हृदय की पीड़ा को व्यक्त करेगी। आइए सुनते हैं हर उस मन की व्यथा जो इस पीड़ा से जूझ रही है। हे दया निधे रथ रोको अब, क्यों प्रलय की ये तैयारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। नैना रोते रोते सूखे, अब नीर कहाँ इन आँखों में। परवास पे जिनकी गर्व बढ़ा, अब जान कहाँ इन पाँखों में। अपने भी साथ नहीं अपने, जब जीवन से यूं जारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। हमने खुद को यूं बसा लिया वैज्ञानिकता की बाहों में, और रोज खड़े कर दिए बड़े हर एक दूजे की राहों में। इस पंक्ति से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्रकृति एक हमारी माँ है, और माँ हमें सही चीज़ को करने के लिए डांटती भी है, परेशान भी करती है, लेकिन आपके हाथों गलत नहीं होने देती है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उस गलत कार्य को करते हैं तो हमें अपने जीवन में उसका भुगतान करना पड़ता है। तो आज जो हमने प्रकृति के साथ किया, या जो हमारे पूर्वज करके गए, उसका आज हम वही खाता भुगत रहे हैं। आज हमें उसी का परिणाम है। आज हमें जो संस्कारों में मिला, आज हमने उसको नकारते हुए आज हम अपनी पद्धति से चल रहे हैं। आइए सुनते हैं आगे की और पंक्तियों में। धरती माता का दोहन तो कर लिया गगन की बारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। जिन मुश्किल से हम गुजर रहे ये खेल हमारे अपने हैं। जीवन अनमोल बिका जिन पर कुछ चंद सुखों के सपने हैं। हर ओर तमस दिखता है अब, भय में रात गुजारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए। जिन हाथों में दौलत संबल, सब क्रूर कहाँ कल चले गए। हे राघव हे माधव मृत्युंजय पिंगलों, ये अर्ज हमारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। अब मैं आपको अपनी उस व्यथा को व्यक्त करती हूँ जो व्यक्ति अपनी आधी अधूरी जिम्मेदारियों को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की गोद में समा गए। उनका दर्द क्या है, वो बेचारे किस तरीके से अपनी मनोव्यथा अपने साथ ही लेकर चले गए, और अपने आप को, अपने संबल को संभालते हुए आगे से आगे बढ़ते रहे, और उनके ना होते हुए भी कुछ और होता चला गया। आइए सुनते हैं। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन
टूटे छूटे रिश्तों की, उन टूटे छूटे रिश्तों की जख्मों को मिटाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और ज़रूरी है। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। जब सांसों को थम जाना है, फिर खोना क्या पाना है। कुछ आशाओं को छोड़कर बस मिट्टी में मिल जाना है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। दोस्तों, ये थी मेरी कविता, जो कि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि आप जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं आप तक सब पहुँचाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।